जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कल DELED एग्ज़ाम जो अपनी BSTC प्री की एग्ज़ाम लगी थी उसमें आए हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। तो आज के अपने क्वेश्चन सीरियल्स वाइज सेट नहीं हो पाए, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन का नंबर है, जैसे पहले ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया इसके बाद 1 नंबर का आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो आप मिलान कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओनली राजस्थान जीके का अभी मैं करवा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना क्वेश्चन, राजस्थान की वाइट सिटी कौन सी है? क्वेश्चन था कल जो DELED एग्ज़ाम लगी है या BSTC प्री अपन उसको बोल सकते हैं, वो एग्ज़ाम लगी है, उसमें ये फर्स्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन था कि राजस्थान की वाइट सिटी कौन सी है। तो राजस्थान की वाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को कहा गया है राजस्थान की वाइट सिटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथों वाला जो लोक देवता है वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़। कहा जाता है कि कल्लाजी राठौड़ जब युद्ध कर रहे थे तो अपने जो चारों हाथ थे, यानी अपने जो शत्रु था उसको इस तरह से प्रहार करते हुए उनको मारते जा रहे थे कि उनको 4 हाथों वाले जो हैं देवता भी कहा जाता है और इनकी जो है एक प्रतिमा भी लगाई गई है। मृत नदी किसको कहा गया है? मृत नदी कौन सी है? तो मृत नदी किसे कहा गया है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को क्या कहा गया है? मृत नदी, जो पहले वाले टाइम में बहती थी लेकिन आजकल इसका जो है बहाव बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, रानी सती का मूल नाम क्या था? रानी सती जी थी, उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम क्या था? नारायणी देवी उनका मूल नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान प्रशस्ति किस झील के किनारे है? राजस्थान नहीं है, राज प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थित है? राज प्रशस्ति है वो कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो वो कौन सी झील के? राजसमंद झील के किनारे स्थित है। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी, अगर जिसने भी DELED एग्जाम दिया है या जिसकी भी अगले शिफ्ट में अगर उसका एग्जाम हो, अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम हो तो वो इन क्वेश्चंस को जरूर देख ले। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिए। अगर किसी का DELED एग्जाम हो गए या फिर आने वाला होगा तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अदरवाइज जो रिट की तैयारी कर रहे हैं, SST से कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स हैं उनमें जो अपना राजस्थान जीके का पार्ट है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता होना चाहिए एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया था? बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 100 टापुओं या द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? अपन बोल सकते हैं 100 टापुओं का शहर भी आ सकता है या 100 द्वीपों का शहर भी आ सकता है। इसको किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की साक्षरता कितनी है? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। साक्षरता को लेकर बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, साक्षरता कितनी है? भारत के पूछ ले, राजस्थान के पूछ ले, महिला साक्षरता पूछ ले, पुरुष साक्षरता पूछ ले, या दोनों की कंबाइंड में औसत साक्षरता अपने से पूछ सकता है। तो राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? आपको पता होना चाहिए महिला साक्षरता कितनी है? 52.10 है। लेकिन अपने से पूछे पुरुष साक्षरता तो 57 के समथिंग है, 57 पॉइंट कुछ है पुरुष साक्षरता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पशु मेला कहाँ लगता है? तो अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में लगते हैं? तो सर्वाधिक पशु मेले भी नागौर में लगते हैं। लेकिन पशु मेला अपने से पूछ ले, परबतसर नागौर में लगता है। पशु मेला, सर्वाधिक पशु मेले कौन से क्षेत्र में लगते हैं? तो नागौर में लगते हैं। लेकिन पशु मेला अपने से डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। 56 का मैदान अब पूछ रहे 56 का मैदान क्या है? 56 का मैदान कहाँ है? यानी 56 जो पहाड़ी है उनके समूह का मैदान जो है उनको कहा जाता है 56 का मैदान। जैसे अपन बोलते हैं पंजाब, 5 नदियों के जल ग्रहण का जो क्षेत्र है वो पंजाब होता है। तो 56 का मैदान कौन सा रहेगा? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये जो 3 जो अपने जिले हैं उनको 56 का मैदान जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। तो अपना क्वेश्चंस अपने जो आंसर मिला लीजिए जो कल एग्जाम दे कर आए हैं। मारवाड़
मारवाड़ के पितृहंता कौन है? मारवाड़ का पितृहंता कौन है? मारवाड़ का पितृहंता किसको कहा गया है? तो राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा गया है। देख लीजिए मारवाड़ का पितृहंता कौन है? मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव को कहा गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई? अपने जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है जो नम भूमि संरक्षण क्षेत्र हैं या फिर अपने वन क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं, उनमें बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अलग अलग एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे किसी भी एग्जाम्स में हो, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई। तो कब की गई है? 2010 में। राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई है? 2010 में। सिवाना दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? सिवाना दुर्ग है, उसको अपने से पूछ सकता है, सिवाना नहीं तो सिवाना आएगा। सिवाना भी इसका उपनाम है, सिवाना भी इसको कहा जाता है। तो इस दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? तो नारायण पंवार इसके निर्माणकर्ता माने जाते हैं। हवेलियों का शहर किसे कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर को कहा जाता है। अगर आपने पूछे झीलों का शहर किसको कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, उड़ना राजकुमार किसको कहा गया है? उड़ना राजकुमार किसको कहा गया है? कि कुंवर पृथ्वी सिंह को कहा गया है, क्योंकि जब भी वो अपने जो तलवारबाजी करते थे या अपने जो भी युद्ध में अपना जो गौरव दिखाते थे, अपनी जो वीरता अपनी जो प्रकट करते थे, वो ऐसे करते थे कि वो जैसे उड़कर अपने जो शत्रु हैं उनका संहार करते हुए जा रहे थे, तो उनको उड़ता हुआ या उड़ना राजकुमार उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय जल दिवस कब मनाया जाता है? स्थानीय पूछ ले या नॉर्मल पूछ ले, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। राजस्थान की जलपरी कौन है? अब पूछ ले राजस्थान की जलपरी कौन है? तो रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी नाम दिया गया है, राजस्थान की जलपरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजस्थान जो विधानसभा है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? अब झामर कोटड़ा पूछ रहे हैं, झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ पूछ ले कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लीलटास किसकी रचना है? लीलटास एक पक्षी भी होता है जिसका दशहरे के दिन उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है उसको लीलटास उसका उपनाम है। घास कहाँ पाई जाती है? खस जो घास है जिससे शरबत और इत्र बनता है वो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? 84 जो खंभों की छतरी है वो कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में जो क्या है, शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर जो ठंडा अपने बोल सकते हैं ठंडा जल जहाँ से प्राप्त होता है उसको कहा जाता है बाटाडू का कुआं। राजस्थान का पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? राजस्थान का पहला विद्रोह, हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बार उठते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन अपने आ चुके हैं। तो राजस्थान का पहला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद में ये विद्रोह हुआ था। अब जल दुर्ग के बारे में आ गया। जल दुर्ग कौन सा है? जल दुर्ग कहाँ स्थित है या कौन सा है? तो गागरोन का जो झालावाड़ में स्थित है वो कहाँ पर है? वो कौन सा है? जल दुर्ग गागरोन। क्योंकि जो दुर्ग होता है उसके चारों तरफ अगर वो दुर्ग जल क्षेत्र से घिरा होता है तो उसको कहा जाता है जल दुर्ग, या अगर पहाड़ियों से घिरा होता है तो उसको पारीख दुर्ग। तो ऐसे बहुत से जो हैं अपने शुक्र नीति में 8 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लीनाथ का तलवाड़ा या तिलवाड़ा भी आता है, यहाँ पे तिलवाड़ा भी पूछा जाता है, तिलवाड़ा भी आ जाता है कई बार। तो मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा या तिलवाड़ा बाड़मेर में। और यह जो मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो भी कहाँ लगता है? बाड़मेर में ही लगता है। तो आज का अपना टॉपिक है बीएसटीसी, जो कल प्री एग्ज़ाम लगी थी उसका जो पेपर आया था जीके का जो पार्ट था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। अभी
सभी जाकर अपने जो पेपर है उसको सोल्व कर लीजिए, जो भी अपना मूल्यांकन है वो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण। आप बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। जय श्री कृष्ण।